आइल्स राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक हमें कौन-सी वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए? कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कितनी वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए? कौन-सी वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए? टाइम नहीं मैनेज होता, कितना टाइम हमें टास्क 1 के ऊपर देना चाहिए? सो गाइज़ अगर आपको भी इसमें कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के बाद है वो खत्म हो जाएँगे। तो हेलो गाइज़ वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हियर इज़ आइल्स विद एमके इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम किस तरीके से राइटिंग टास्क 1 का जो बार ग्राफ होता है मेनली उसको हम कैसे लिख सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगी। अगर इसका ध्यान रख लोगे तो पेपर पहली बार में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ यंग पीपल एट यूनिवर्सिटीज़ इन 6 कंट्रीज़ इन 2000 एंड 2007। ये जो चार्ट है वो हमें बता रही है परसेंटेज यूथ की यूनिवर्सिटीज़ में 6 कंट्रीज़ के बीच में 2000 से लेकर 2007 तक। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है अपनी वर्डिंग में। जिस वर्ड का स्पेलिंग आता है वो लिख देना है, जिसका नहीं आता वो सेम का सेम ही रहने देना है। इंट्रोडक्शन को शुरू करना है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द से आपने शुरू करना है। उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का कोई स्थानीय हम लिख लेते हैं। प्रपोर्शन, यंग पीपल, यंगेस्ट, यूनिवर्सिटीज, 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज के मैंने नेम लिख दिए। बिटवीन का यूज यहाँ पे फ्रॉम लिख दिया मैंने। इज डिपिक्टेड बाय द रेंडार्टेड बार ग्राफ की ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? बार ग्राफ दे रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो मैंने रिफ्रेज किया उसको पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये होता है रिफ्रेज करना। जिस वर्ड का आपको सिनोनिम नहीं पता वो सेम का सेम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने BP1 को शुरू किया। आफ्टर एनालाइजिंग द बार ग्राफ, एनालाइज करने के बाद बार ग्राफ को, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये हम देख सकते हैं रेशियो ऑफ यंग पीपल फॉर 64। जो यूथ की रेशियो थी 2000 में पोलैंड की यूनिवर्सिटीज में वो कितनी थी? 64। तो ये रहा पोलैंड 2000 में कितनी है? 64 है। और 2007 में कितनी हो गई है? 78 हो चुकी है। विच वॉज एस्केलेटेड बाई 14% इन 2007। जो क्या हुई है? एस्केलेट हुई है। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज हुई है। कितने का? 14% का उसमें इंक्रीज आया। तो मैंने यहाँ पे बाई का यूज किया। तो जब भी आपने बाई का यूज करना है तो आपने डिफरेंस पिक करना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 14% का डिफरेंस है। तो मैंने वही चीज बताई है कि पहले ईयर में 64 था, फिर इंक्रीज आया। कितने का इंक्रीज आया? 14% का इंक्रीज आया 2007। In contrast, identical proportion was seen in the ratio of young people in Finland in both years. फिनलैंड में दोनों ईयर्स में 2000 और 2007 में प्रोपोर्शन मींस परसेंटेज क्या थी? आइडेंटिकल थी, सेम थी। ये रहा फिनलैंड कितनी है? 70 है दोनों में। तो क्या बोला? आइडेंटिकल। Moving further, the difference of 5% can be witnessed in the percentile of youth in Spain between 2000 and 2007. 2000 से लेकर 2007 तक स्पेन में 5% का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। तो ये था 46 और ये 41। इसमें कितने का डिफरेंस है? 5% का डिफरेंस। तो ये स्पेन, पोलैंड और फिनलैंड, इसको मैंने BP1 में लिखा है। ये जो नॉर्वे, यूके और इटली है इसको BP2 में लिखेंगे। उसके बाद है द बार ग्राफ फर्दर एक्सप्लेन दैट। बार ग्राफ आगे हमें एक्सप्लेन करता है नेग्लिजिबल डिफरेंस वाज सीन इन द परसेंटेज ऑफ यंग जनरेशन एट यूनिवर्सिटी इन नॉर्वे इन फॉर्मर एंड लेटर ईयर। फॉर्मर मीन पहला साल, लेटर मीन्स बाद वाला साल। मीन्स 2000 एंड 2007 में जो यंग जनरेशन थे नॉर्वे में उसमें नेग्लिजिबल बहुत कम, जब 1-2% का डिफरेंस होगा तो हमने कौन सा वर्ड यूज करना है? नेग्लिजिबल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है? 66 और 65, इसमें कितने का डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया नेग्लिजिबल, यहाँ पे यूज किया था आइडेंटिकल, यहाँ पे यूज किया था बाय और यहाँ पे यूज किया था मैंने डिफरेंट। However, in Italy, the percentage of young ones was 38 and 52 in 2000 and 2000 respectively. So जो respectively का स्ट्रक्चर होता है राइटिंग टास्क 1 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एक पैसिव होता है और एक respectively का यूज होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसका गलत यूज करते हैं क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता, उनको सिर्फ दे दी जाती है, वर्कशीट दी जाती है कि आप इसके ऊपर लिखो। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन से कनेक्टर से शुरू करना है, कौन सी वेरिएशन यूज करनी है, आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपका स्कोर नहीं आएगा, आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सीखनी है। तो क्या बताया? जो परसेंटेज आई यंग वंस की वो कितनी है? 38, 52, 2000 और 2007। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 38 एंड 52। अब ये लिखना कैसे होता है? अगर मैंने 38 पहले लिखा है
तो देखना मैंने वहाँ पे 2000 पहले लिखा होगा। 52 मैंने बाद में लिखा है, तो 2007 मैंने बाद में लिखा है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसकी परसेंटेज पहले लिखनी है, उसका साल आपने पहले लिखना है, जिसकी परसेंटेज बाद में लिखनी है, उसका ईयर आपने बाद में लिखना है। 38 पहले लिखा तो 2000 भी पहले लिखा, 52 बाद में लिखा तो 2007 भी बाद में लिखा, और साथ में सिर्फ वर्ड अटैच किया मैंने रिस्पेक्टिवली कि जो परसेंटेज है वो इतनी है इस ईयर में। इवेंचुअली मीन्स लास्टली। द परसेंटाइल, परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज, जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की यूके यूनिवर्सिटी में वॉज 4% लेस देन फ्रॉम हाफ इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितनी थी? हाफ से। हाफ कितना होता है? 50% से 4% कम थी। देखा 50 से कम थी, लेस है तो माइनस करना पड़ेगा। कितनी कम थी? मैंने बोला 4%। तो इसमें से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? वो होगा 46 है ना। इसको मैंने कैसे लिखा? लेस देन का यूज करके, कि 50 से 4% कम है तो कितना बचेगा? 46 ही बचेगा। सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी कोचिंग ले रही हो, वहां पे यही सारी चीजें तो सीखनी होती है ना, अदरवाइज क्या फायदा फिर कोचिंग लेने का। वेयर एज इन सेकेंड ईयर, दूसरे ईयर में इट एक्सलरेटेड टू 54। फिर ये एक्सलरेट हुआ मीन्स इंक्रीज हुआ है, कहाँ भी पहुंच गया? 52। तो जब भी अपने 2 का यूज करना है तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, 2 फिगर आपको वहां पे दी होगी क्वेश्चन में, वही उठाकर लिख देनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 50। तो ये देखो कितना है? 54 है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, सीधा 54 मैंने वहां पे लिख दिया। ये पहले ईयर में तो 50 से 4% कम थी, लेकिन बाद वाले में इंक्रीज होकर 54 पर पहुंच गई। ओवरऑल इट कैन बी कौन से पीसेस फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ? ये चीज क्लियर होती है दिए हुए बार ग्राफ में। मैक्सिमम रेशियो ऑफ एज पीपल वॉज नोटिस्ड इन लेटर ईयर इन पोलैंड। सबसे ज्यादा जो लोग थे, बच्चे थे, वो बाद वाला ईयर है जो पोलैंड का, उसमें। तो ये आप देख सकते हो, पोलैंड का जो बाद वाला ईयर है कितना? 78। तो वही चीज मैंने बताई, सबसे ज्यादा किस में थे? 78 वाले में थे, पोलैंड का जो सेकंड ईयर है। और सबसे कम किस में है? इटली के फर्स्ट ईयर में सबसे कम। मिनिमम परसेंटेज कैन बी सीन इन इटली इन इनिशियल ईयर। इनिशियल मीन पहले साल में। इटली का जो पहला साल है उसमें सबसे कम जो परसेंटेज है हम लोग देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।